soluble salt। soluble salts को हम लोग टोटल दो मेथड के थ्रू बनाते हैं। नंबर वन, soluble salt को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम metal oxide which is a base actually, metal and metal carbonate। ये जो मेथड है इसके अंदर मेटल ऑक्साइड, मेटल और मेटल कार्बोनेट सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। तो जब ये तीनों इनसॉल्युबल होते हैं तो इन तीनों को इस मेथड के अंदर आप एक्सेस में यूज करते हैं, जरूरत से ज्यादा, तो जब जाके वो लेफ्ट ओवर में आते हैं। सबसे पहले ये वाला मेथड कर ले। तो अगर मैं सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर कर रहा हूं फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, soluble salt is prepared from metal oxide, तो मुझे सबसे पहले एक इक्वेशन याद आती है एसिड के रिएक्शंस में, जो हम लोग पढ़ते हैं कि एसिड इज रिएक्टिंग विथ मेटल ऑक्साइड which produces salt and water। तो कभी भी मुझे soluble salt को मेटल ऑक्साइड से प्रिपेयर करना होगा तो मेरे थॉट प्रोसेस में ये इक्वेशन आ जाएगी। लेट्स से एक एग्जांपल यूज करते हैं। प्रिपेयर कॉपर टू सल्फेट, prepare copper to sulfate by using sulfuric acid, or we can say dilute sulfuric acid। So copper to sulfate is a soluble salt। अगर मैं साथ साथ रिव्यू दूं तो why copper to sulfate is a soluble salt? Because there are only three sulfates which are insoluble, named as calcium sulfate, barium sulfate, and lead 1 and lead 2 sulfate। These three sulfates are insoluble, except these three, all other sulfates are soluble। That's why we can say that the copper sulfate is soluble। So right now we are preparing copper to sulfate by using sulfuric acid, and this is the method in which we are preparing soluble salt from metal oxide। So we have to use this equation: acid, metal oxide, salt plus water। So sulfuric acid and complete कर लेते क्वेश्चन, copper to oxide, copper to oxide। अगर सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर टू ऑक्साइड नहीं भी दिया हुआ होता एंड सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा होता कि कॉपर टू सल्फेट को प्रिपेयर करना है मेटल ऑक्साइड, किससे प्रिपेयर करना है? मेटल ऑक्साइड। तो कॉपर टू सल्फेट को मेटल ऑक्साइड से प्रिपेयर करना है, तो मेटल ऑक्साइड में जाहिर सी बात है कि अगर कॉपर टू सल्फेट प्रिपेयर करना है तो मेटल शुड बी कॉपर, तो इसलिए मेटल ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्साइड लेंगे। और क्योंकि कॉपर के साथ सल्फेट है तो जो साथ में एसिड आएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, बिकॉज सल्फेट वाला एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर यहाँ क्लोराइड होता तो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता, और अगर यहाँ सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट होता तो मैं यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेता। तो इस तरीके से आप रिएक्टेंट्स को चेंज करते हो अगर रिएक्टेंट्स गिवन ना हो। तो प्रिपेयर कॉपर टू सल्फेट बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर टू ऑक्साइड। पार्ट 1 में बोला है कि राइट द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो पार्ट 1 में सिर्फ इक्वेशन लिखनी है विद देयर स्टेट सिंबल, विद स्टेट सिंबल। तो वी नीड टू प्रिपेयर कॉपर टू सल्फेट। तो जो चीज प्रिपेयर हो रही होती है वो प्रोडक्ट साइड पर आती है। तो दिस इज कॉपर, कॉपर का सिंबल होता है Cu। 2 साथ में लिखा हुआ है मींस +2। सल्फेट इज SO4, चार्ज इज -2, चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, CuSO4।
साथ में वाटर बनता है। And we are preparing this through sulfuric acid and copper 2 oxide. Sulfuric acid is H2SO4. Copper 2 oxide is Cu, charges plus 2. Oxide means it's a family of oxygen. It's basically a compound of oxygen. And oxygen is from group 6, so the charge should be -2. CuO. This is the reaction, and it's already balanced. Balancing बोला हुआ हो या ना बोला हुआ हो, we have to do it. But ये पहले से balance है. Now we need to write state symbol. All acids are aqueous, so we should write aqueous. Basically, all acids are soluble. तो soluble का मतलब है वो चीज water में dissolve हो रही, तो aqueous लिखते हैं. All metal oxides are insoluble except sodium and potassium oxide. So copper oxide is insoluble. कोई भी चीज insoluble है मतलब उसका state symbol solid है. Copper sulfate is soluble. हम इस मेथड में प्रिपेयर ही soluble salt कर रहे हैं, तो soluble आएगा. तो aqueous, water is liquid. नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि डिस्क्राइब करो इस मेथड को, इसके क्रिस्टल्स बनाने. यू नीड टू प्रिपेयर द ड्राई सैंपल ऑफ कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. जो चीज इक्वेशन में की है वही चीज आप स्टेप्स में कर दो. सबसे पहले एसिड है, एसिड को वार्म कर दो. वार्म डाइल्यूट H2SO4, यस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख देना पूरा वर्डिंग में, इन अ बीकर. यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि जब भी ये केस आता है मेटल, मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट, तो उसको एक्सेस में लेते हैं. एड एन एक्सेस ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड. एक्सेस वर्ड नहीं लिखा, यू विल लूज योर 1 मार्क. जैसे ही आपने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली H2SO4 एंड कॉपर टू ऑक्साइड पहले ऐड होगा. नाउ वी कैन सी दैट कि कॉपर टू ऑक्साइड का कुछ पोर्शन क्योंकि एक्सेस में था तो लेफ्ट ओवर होगा, और बाकी जो पोर्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिसॉल्व हो गया था उसने कॉपर सल्फेट प्लस वाटर बना दिया. बट वी नीड टू मेक द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर टू सल्फेट. तो हमें कॉपर ऑक्साइड को भी एलिमिनेट करना है, वाटर को भी एलिमिनेट करना है इन द अपकमिंग स्टेप. तो सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं. कॉपर ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल एंड वी डोंट नीड इट, तो जस्ट फिल्टर इट एंड डिस्कार्ड इट. आप इसको फिल्टर करोगे. जैसे ही आपने इस पूरे प्रोसेस को फिल्टर पेपर से पास किया, तो फिल्टर पेपर से जो चीज पास होगी दैट इज योर फिल्ट्रेट. एंड इन दिस केस फिल्ट्रेट इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट. जो फिल्टर पेपर से चीज पास हो जाती है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं. जो फिल्टर पेपर में ऊपर रह गई दैट इज योर रेजिड्यू. डू वी नीड दिस रेजिड्यू? नो, क्योंकि हमें तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं, तो हम इस रेजिड्यू को डिस्कार्ड कर देंगे. तो आप थर्ड स्टेप लिखते हो, फिल्टर द मिक्सचर and discard the residue. रेजिड्यू डिस्कार्ड कर दिया. अब हमारे पास क्या रह गया? रेजिड्यू डिस्कार्ड हो गया. वी जस्ट हैव दिस फिल्ट्रेट कॉपर सल्फेट एंड वाटर. वी हैव टू इवेपोरेट द वाटर. तो इवेपोरेट करोगे, लेकिन वर्डिंग्स लिखते हैं इवेपोरेट सम ऑफ द फिल्ट्रेट टिल द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट भी लिख सकते हैं. एंड
till the saturation point भी लिख सकते हैं, allow it to crystallize भी लिख सकते हैं. Till the crystallization point, which means that crystals बन चुके हैं. Now we need to wash these crystals. But crystals already soluble होते हैं, so we can't wash it through distilled water. We have to wash these crystals with an organic solvent. जैसे ही wash हो गए, now we need to dry it. Dry these crystals by using filter paper. So these are the steps to make the copper tooth sulfate crystals or to make the dry sample of copper tooth sulfate crystals. Next method is titration.